प्रिय विद्यार्थियों, बिहार स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ग्राफ विधि से समीकरण को हल करना सीखा था और मेरे को पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर कि आप लोगों ने जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट किया होगा। और अब हम आगे एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमें बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर मिलते हैं पूरे। उसमें आप एक अध्याय है आपके अध्याय नंबर 17 सांख्यिकी। अध्याय 17 है आपके सांख्यिकी। सांख्यिकी या इसका दूसरा नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसमें संख्यात्मक मान की गणना करनी होती है आपको। संख्यात्मक मान की गणना कैसे करेंगे? एक तो हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद में दूसरा टॉपिक आएगा आपके कल्पित माध्य, फिर तीसरा टॉपिक आएगा भारित माध्य, फिर चौथा टॉपिक आएगा माध्यक का, या इसको मध्यक भी बोलते हैं, और पांचवा और अंतिम टॉपिक आएगा आपके बहुलक। बोर्ड एग्जाम में आपके इन पांचों में से कोई 2 सवाल एक साथ पूछता है और 6 नंबर मिलते हैं आपको पूरे। तो इसमें से सबसे पहले हम समांतर माध्य सीखेंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए भी 3 विधि है। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधि है। पहली तो आपको सीधे प्रेक्षण दे रखे होंगे, उन प्रेक्षणों की सहायता से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना। उसके बाद में बिना वर्ग अंतराल की एक सारणी दे रखी होगी, उसकी सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। और तीसरी विधि है जो उसमें आपको वर्ग अंतराल के साथ समांतर माध्य ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें प्रेक्षण दे रखे हैं, प्रेक्षणों के माध्यम से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना। जैसे आपके क्वेश्चन आ गया 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, इनका समांतर माध्य ज्ञात करना। अब इनका समांतर माध्य ज्ञात करना, तो प्रेक्षणों का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र है समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बट्टा हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षण आपको जो दे रखे हैं उन सब का योग करना और ये कितने हैं उनका भाग देना आपको। तो प्रेक्षणों का योग हो जाएगा 3 + 5 + 7 + 8 + 9 + 11 + 15 बट्टे में हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रेक्षण 7 है तो इसमें 7 का भाग लगा देंगे। अब इनका योग करो तो 15, 5 और 1 6, 9 और 6 15, 15 और 8 23 और 7 30, 5 32 और 3 38, असल की 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा। तो इनका योग हो जाएगा 58 और बट्टे में हो जाएगा 7। अब 58 में 7 का भाग देना, तो 7 8 56, पीछे बच गए 2, तो पॉइंट लगा दो, हो जाएंगे 20। 20 में 7 का भाग जाएगा, 7 दूनी 14, पीछे बच गए 6 और 7 8 56, यानी कि 8.28 इसका समांतर माध्य हो जाएगा। अब प्रेक्षणों का योग दे रखा है, प्रेक्षण दे रखा है, तो इस सूत्र से समांतर माध्य ज्ञात कर लेना। अब इसका अगला एक टॉपिक है उसमें भी समांतर माध्य ज्ञात करना, लेकिन कोई सारणी दे रखी होगी, सारणी की सहायता से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना। अब सारणी में आपको एक तो x दे रखा होगा, दूसरा आएगा f मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपकी क्वेश्चन आएगा निम्न बारंबारता सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।
इसमें x आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब ये हो जाएगा 2 6 4 3 5 2। इस सारणी की सहायता से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना। तो सारणी की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले इस सारणी में एक कॉलम और बनाना है, वो होगा एफ एक्स, यानी कि एफ और एक्स को आपस में गुणा करो। इन दोनों का गुणा करना है तो 1 को 2 से गुणा करो 2, 2 को 6 से गुणा करो 12, 4 को 3 से गुणा करो तो भी 12, 3 को 4 से करो तो भी 12, 5 को 5 से करो तो 25 और 2 को 6 से गुणा करो तो 12। ये हो गया। दो आपको कॉलम तो दे रखे होंगे, तीसरा कॉलम बनाना आपको एफ एक्स। अब आपको एक तो एफ ऑफ एक्स की जोड़ करनी है और एफ की एक जोड़ करनी है, यानी कि आपके समांतर माध्य यानी एक्स बार ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार तो समांतर माध्य हो जाएगा। अब इस सिग्मा का मतलब एफ एक्स का योग और इस सिग्मा का मतलब एफ का योग, यानी एफ एक्स का योग कर लो एक, तो दूसरा हो जाएगा एफ का योग। अब एफ एक्स का योग करोगे तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 5 13 और 2 15, 15 का 5 असल की 1, 2 और 2 4 5 6 7, ये हो गए 75। और इनका योग करो तो 5 और 2 7 और 3 10 और 4 14 20 और 2 22, यानी कि सिग्मा एफ एक्स आ गया आपके पास में 75 और सिग्मा एफ आ गया आपके पास में 22। अब इनका मान रखो तो सिग्मा एफ एक्स तो हो जाएगा 75 बट्टे सिग्मा एफ हो जाएगा 22। तो 75 में 22 का भाग दे दो तो आपके आ जाएगा समांतर माध्य। तो 75 में 22 का भाग दो तो 22 3 67, पीछे बच गए 9, पॉइंट लगा उतार लो 0, तो 22 चौके 88, पीछे बच गए 2, तो पॉइंट लगाओ 0 हो जाएगा। 20 में 22 का भाग नहीं जाता तो भाग टूटी शुभ, फिर हो जाएंगे 1 0 और लगाओ तो 200, तो 22 नम 198। यह हो गया आपके समांतर माध्य सारणी की सहायता से, वो भी बिना वर्ग अंतराल वाली सारणी। अब इसके बाद में एक आएगा आपके वर्ग अंतराल वाली सारणी। वर्ग अंतराल वाली सारणी यानी कि इसमें आपको वर्ग अंतराल दे रखा होगा, उससे आपको x ज्ञात करना होगा। फिर वही तरीका, x ज्ञात करने के बाद सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा और सूत्र यही लगेगा, सिर्फ आपको चेंज यही मिलेगा, यहाँ एक वर्ग अंतराल एक्स्ट्रा मिलेगा और x आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखते हैं वो भी एक क्वेश्चन। यहाँ तो आएगा आपको वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता का हो या एफ का हो, ये दोनों आपको दे रखे होंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता आपको दे रखी है 3 5 7, 3 5 7 4 3, ये बारंबारता दे रखी है। वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। आपको इस निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना, यानी कि इनका समांतर माध्य ज्ञात करना। अब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक तो x होना चाहिए, f होना चाहिए, फिर एफ एक्स ज्ञात करना। तो यह x नहीं दे रहेगा तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे x। x को बोलते हैं मध्यमान, यानी कि वर्ग अंतराल का मध्यमान। मध्यमान का मतलब इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। 0 और 10 को जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग दोगे तो हो जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा। 10 और 20 इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 30, 30 में 2 का भाग जाएगा आपके 15 बार। इस प्रकार इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 50, 50 में 2 का भाग 25, इन दोनों को जोड़ो 70, 70 में 2 का भाग जाएगा आपके 35 बार। फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 90, 90 में 2 का भाग जाएगा 45 बार। तो x आ गया, f आ गया। अब x और f आने के बाद जैसा कि उसने हमने पिछला किया था
उसी अनुसार इसको भी करना है। यानी कि अब आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स, यानी एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स को गुणा करो। एफ आपको दे रखा है, एक्स आपको दे रखा है, दोनों को गुणा करके यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले 3 को 5 से गुणा करो तो 15, फिर 5 को 15 से गुणा करो तो 75, 25 को 7 से गुणा करो तो 175, 35 को 4 से गुणा करो 140, फिर 45 को 3 से गुणा करो तो 135। ये आपके पास आ गया एफ एक्स। अब सूत्र वही लगाना है, उस सूत्र में भी क्या था, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि एक तो एफ एक्स का योग करना है और एक एफ का योग करना है। फिर सूत्र में मान रख देना, एफ एक्स का योग करो एक तो, और एक एफ का योग करो। इनका योग हो जाएगा 5 और 5 10 और 10 20, असल की 2, 3 और 2 असल वाले 5, 5 और 4 9, 9 और 7 हो जाएंगे 16, 16 और 7 हो जाएंगे 23 और 1 24, असल लगी 2, अब 2 और 1 3, 4 और 5, यानी कि सिग्मा एफ एक्स तो आ गया आपके 540। सिग्मा एफ यानी कि इनका योग करो, 3 और 5 8, 8 और 7 हो जाएंगे 15, 15 और 4 हो जाएंगे 19 और 3 हो जाएगा 22। सिग्मा एफ आ गया, सिग्मा एफ एक्स आ गया। ये दोनों आने के बाद हमारे समांतर माध्य यानी एक्स बार ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स तो है आपके पास में 540 बट्टे सिग्मा एफ है 22। अब 22 का भाग दे दो 540 में, 22 2 44, पीछे बच गए 10 यानी कि 110, यानी 22 5 110, यानी कि एक्स बार आपके समांतर माध्य आ गया 25। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधि थी, एक तो प्रेक्षण की सहायता से, उसके बाद दूसरी थी आपके बिना वर्ग अंतराल वाली सारणी, और तीसरी है आपके वर्ग अंतराल वाली सारणी। तो ये सवाल बड़ा सवाल आएगा, उसमें ये सवाल ही पूछेगा, ऐसा सवाल ही आएगा। वर्ग अंतराल दे रखा होगा और आपको बोलेगा माध्य ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य। इसमें केवल माध्य भी कह सकता है, ऐसा नहीं जरूरी नहीं समांतर माध्य कहेगा, माध्य कहे तो भी आपको समांतर माध्य ही ज्ञात करना। तो ये आपके समांतर माध्य तो हो गया कंप्लीट। इसके बाद आएगा आपका कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए आपके एक वर्ग अंतराल वाली एक सारणी दे रखी होगी, कल्पित माध्य में एक तो आपको वर्ग दे रखा होगा, दूसरा बारंबारता या एफ कहो। तो ये हो जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबार तो हो जाएगी 7 10 15, 7 10 15 8 और 10। ये बारंबारता दे रखी है, वर्ग दे रखा है, बारंबार दे रखा है। अब इसमें आपको ऐसे भी बोल सकता है, कोई एक संख्या दे देगा कि ये कल्पित माध्य मानकर इसका समांतर माध्य। अब कल्पित माध्य तो इसका नाम है, कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात समांतर माध्य ही करना है, केवल कल्पित माध्य की तो सहायता लेनी है। तो इसमें सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे x यानी कि मध्यमान। मध्यमान x ज्ञात है। x ज्ञात करने के लिए वर्ग में जो भी दोनों मान दे रखे उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग 15 बार। इस तरह आगे ये हो जाएगा 25, ये 35 और ये हो जाएगा 45। अब मध्यमान x आ गया, तो x में क्या करना, आप इन सब में से कोई एक कल्पित माध्य मान लेना, यानी कल्पित माध्य a को कहते हैं, ये आपको मानना। अब a किसको माने, ये यदि सबसे ऊपर वाली संख्या को मानेंगे तो आपके माइनस का कोई चिन्ह नहीं आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस आ जाएगा तो जोड़ बाकी में कहीं गलती कर सकते हो। इसलिए आप जो सबसे पहली संख्या है उसको ही ये मानो, इस बेटर रहेगा आपके लिए। तो हम कल्पित माध्य a मानते हैं आप 5। अब कोई भी मानोगे कल्पित माध्य तो भी उत्तर
वही आने वाला है, अलग उत्तर नहीं आएगा। तो ए मान लिया 5। अब यहाँ ज्ञात करेंगे डी बराबर x माइनस ए। x आपके पास में ये रहा, इसमें से a घटाना। a आपने मान लिया, d आ जाएगा x माइनस ए। x ये रहा, इसमें से a 5 घटाना। तो सबसे पहले 5 में से 5 गया 0, फिर 15 में से 5 गया 10, फिर 25 में से 5 गया 20, फिर 35 में से 5 गया 30, और 45 में से 5 गया तो 40। d आ गया, f आ गया, x आ गया। इसके बाद में हम ज्ञात करेंगे एफ डी, यानी कि f और d को गुणा करेंगे। f आपके पास यहाँ रहा, d यहाँ रहा, इन दोनों को गुणा करना। तो 0 को 7 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, फिर 15 को 20 से गुणा करेंगे तो 300, फिर 8 को 30 से गुणा करेंगे तो 240, 10 को 40 से गुणा करेंगे तो 400। यह आपके पास। अब सारणी इतनी बनानी है आपको। देखो वर्ग दे रखा होगा, बारंबारता f दे रखी होगी, फिर आपको मध्यमान x ज्ञात करना है। एक तो x ज्ञात करने के बाद x में से कोई एक संख्या माननी है आपको, कल्पित माध्य यानी कि a मानना। कल्पित माध्य a मान लिया 5। अब कल्पित माध्य मानने के बाद आपको ज्ञात करना है d। अब d कैसे ज्ञात करते हैं? d ज्ञात करने के लिए सूत्र है x माइनस ए। x तो आपके पास में है और a आपने अभी माना ही है, तो x में से a घटाते जाओ, तो a घटाएंगे d आ जाएगा। अब d आने के बाद एफ डी, यानी कि f को d से गुणा कर लो, f को d से गुणा कर लिया। अब कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। a आपके पास में है, सिग्मा एफ डी ज्ञात कर लो और सिग्मा एफ ज्ञात कर लो। एक तो ये सिग्मा एफ ज्ञात करेंगे, दूसरा ये सिग्मा एफ डी कर लेंगे। अब यहाँ ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा 400 और 2 600, 6 और 3 9 और 1000 40 हो जाएगा। अब f का योग करो तो 8 5 13 और 7 20, असल की 2 2 और 1 3, 4 और 1 5, ये आ गया आपके पास में 50। यानी कि सिग्मा एफ तो आ गया 50 और सिग्मा एफ डी आ जाएगा 1040। तो इनके मान रख दो, तो a का मान हो जाएगा 5 प्लस सिग्मा एफ डी का मतलब 1040 बटा सिग्मा एफ का मान यानी कि 50। अब ये हो जाएगा 5 प्लस, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 104 में 5 का भाग देना, यानी कि 104 बट्टे 5, 5 प्लस 104 में 5 का भाग दो तो 5 दूनी 10, पीछे बच गए 4। अब 4 में भाग नहीं जाता है, संख्या उतार ली तो भाग टूटी सुम, फिर लगाना है पॉइंट। तो पॉइंट लगाने बाद हो जाएगा 40, 40 में 5 का भाग देगा 8 बार। अब इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा आपके 25.8। यह आपके हो जाएगा समांतर माध्य। कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। इसके बाद में हम लेंगे भारित माध्य। भारित माध्य का मतलब होता है भार का माध्य, यानी कोई भी आपके वस्तु का भार या कोई सब्जेक्ट का भार या कोई व्यक्ति का भार, कुछ भी भार का मान दे रखा होगा आपको और उस भार की सहायता से आपको भारित माध्य ज्ञात करना। जैसा समांतर माध्य ज्ञात किया था वैसा ही है, लेकिन नाम भारित माध्य है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, एक छात्र ने गणित की 3 मासिक परीक्षाओं में प्राप्तांक क्रमशः 85, 60 तथा 75 है। एक कोई छात्र है, उसकी 3 मासिक परीक्षा यानी परीक्षाएं हैं, और यहां लिख देता हूं मैं अंक या प्राप्तांक। एक तो पहली मासिक परीक्षा, फिर सेकेंड मासिक परीक्षा, फिर थर्ड मासिक परीक्षा, 3 मासिक। अब क्वेश्चन दे रखा है, उसकी सहायता से आपको सारणी बनानी है। एक तरफ तो हो जाएगी परीक्षा, एक तरफ हो जाएगा प्राप्तांक। 3 मासिक परीक्षाओं में, पहली मासिक परीक्षा में तो उसने 85 अंक प्राप्त किए, दूसरी मासिक परीक्षा में 60 अंक, और तीसरी मासिक परीक्षा में उसने 75 अंक प्राप्त किए। और इसके बाद में क्वेश्चन बोलता है कि भाई और वार्षिक परीक्षा में उसने 95 अंक प्राप्त किए। ये तो 3 मासिक परीक्षा हो गई। इसके बाद में एक वार्षिक परीक्षा हुई, वार्षिक परीक्षा में उसने 95 अंक प्राप्त किए।
फिर क्वेश्चन बोला मासिक परीक्षाओं के भार समान है, इन तीनों के भार, यानी मासिक परीक्षा 3 ही है, तीनों के भार तो समान है, जबकि वार्षिक परीक्षा का भार मासिक परीक्षा के भार से दुगुना है। अब देखो मासिक परीक्षा का तो भार तो समान है, वार्षिक परीक्षा का भार दुगुना है। अब आपको यहाँ भार लिखना है और इसमें ये बोल रहा है कि भाई इन तीनों का भार समान है, तो इन तीनों का मैं मान लेता हूँ 1 1 1, यानी कि तीनों 1 1 किलोग्राम के हो चाहे कोई भी के हो, ये 1 भार की है। अब ये 1 की है तो वार्षिक परीक्षा कितनी दुगुनी है, तो ये 1 है तो ये हो जाएगा 2। तो आपके पास में प्राप्तांक आ गए, भार आ गया, यानी ये तो हो गया W, इसको बोलेंगे X। X आपके पास में है, W आपके पास में है, तो इसमें भी आपको जैसे वहाँ X और F दे रखा होता उसी तरीके से यहाँ X और W दे रखा। तो इसके बाद में हम ज्ञात करेंगे WX, यानी कि W और X को गुणा करेंगे। तो इन दोनों को गुणा करो, 85 को 1 से गुणा करेंगे तो 85, 60 को 1 से गुणा करेंगे 60, 75 को 1 से गुणा करेंगे तो 75, और 95 को 2 से गुणा करेंगे तो 190। अब देखो भारित माध्य ज्ञात करने का सूत्र, भारित माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W, यानी एक तो WX का योग करना है, दूसरा X W का योग करना है। जैसे समांतर माध्य में F का योग करते थे वही यहाँ W का योग करना। तो इनका योग करो तो 5 और 5 10, असल की 1, 9 और 1 असल वाला 10, और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 8 हो जाएंगे 31, 31 का 1 असल की 3, 3 और 1 हो जाएगा 4। अब इनका योग करोगे तो हो जाएगा 5। अब इनका मान रख दो यहाँ, तो सिग्मा WX का मान तो हो जाएगा आपके पास में 410, और सिग्मा W का मान है 5। अब 410 में 5 का भाग दो, तो ये हो जाएगा 8 5 40, पीछे बच गया 1, तो ये हो जाएगा 10, 10 में 5 का भाग जाएगा 2 बार, यानी कि उसका भारित माध्य हो जाएगा 82। ये आपके भारित माध्य भी हो गया कंप्लीट। अब इसी तरीके से आपको आज इस क्लास में एक तो समांतर माध्य हो गया, कल्पित माध्य हो गया, भारित माध्य हो गया। अब ये 3 तो हो गए। अगली क्लास में हम माध्यिका और बहुलक देखेंगे। अब उसके लिए आपको पहले इन तीनों टॉपिक के ऊपर एक एक क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, और होमवर्क रेगुलर करते रहना। होमवर्क करोगे तो ये टॉपिक आपके क्लियर होते रहेंगे, होमवर्क नहीं करोगे तो टॉपिक क्लियर नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके HW में, 3 7 5 6 9 11 का 11 13 20 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जीरो से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। ये हो जाएगा 4 6 7 5 3। इसका समांतर माध्य ज्ञात करना। इसके बाद में एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको, कल्पित माध्य का। निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य की सहायता से, कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना आपको।
तो हो जाएगा वर्ग, और ये हो जाएगी बारंबारता f। ये हो गया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 8 5 7 6। ये हो गया। अब एक सवाल ले लेते हम भारित माध्य का। कक्षा 10 के एक विद्यार्थी का वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक क्रमशः अंग्रेजी में 80, विज्ञान में 85, गणित में 87, सामाजिक विज्ञान में 82, संस्कृत में 75 तथा हिंदी में 90 अंक प्राप्त किए। तथा गणित विषय का भार दुगुना तथा अंग्रेजी विषय का भार 3 गुना है तथा शेष विषय का भार समान है, तो भारित माध्य ज्ञात कीजिए।